हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती में आज का दिन काफ़ी अहम है। आज 24 जुलाई सन 2020। मामला सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित है, काफ़ी दिनों से चल रहा है, उसी मामले की अग्रिम सुनवाई आज निश्चित है। यह मामले की सुनवाई वर्चुअल कोर्ट नंबर 5 में की जाएगी। फिलहाल आपको ये जानकारी के लिए बता दूँ, मामले की सुनवाई जब भी होगी मैक्सिमम चांस है कि लंच के बाद ही होगी। अगर फाइल टेकअप करा लिया गया लंच के पहले, तो ही संभव है कि मामला लंच के पहले सुना जा सके, क्योंकि 15 केसेज लगे हुए हैं इस मामले की सुनवाई के पहले। तो 15 जितने फ्रेश केसेज हैं पहले उन्हीं को सुना जाता है। अगर पहले इनको सुना गया तो लगभग 15 केस को सुनने के लिए 2 से 3 घंटे चाहिए। और अगर 10 बजे के बाद ही कोर्ट बैठेगी, यानी कि 10:30 बजे के बाद ही वर्चुअल कोर्ट बैठती है, कभी कभी 11 भी बजता है, इसमें आपको 2.5 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे, यानी कि लंच तो बीत ही जाएगा। तो लंच के बाद ही मामले की सुनवाई हो पानी संभव लग रही है। जिसमें अगर बात करें कि शिक्षा मित्र की तरफ से तैयारी पिछली बार भी पूरी थी, जिसमें शिक्षा मित्र की तरफ से ही मौका दिया गया था बोलने का। आज जो कट ऑफ मुद्दे पर मामला सुनवाई होना है वह केवल बीएड और पीटीसी की लीगल टीम जो है इनको बोलना है। तो मामले की सुनवाई में आगे क्या होता है ये तो जो भी आएगा अपडेट बताते रहेंगे। फिलहाल बीएड और बीटीसी के जो अधिवक्ता महोदय हैं दोनों पूरी तरह से तैयार हैं, मामले की सुनवाई अपने पक्ष में कराने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। और उनको विश्वास है, ऐसा बोल रहे हैं, मुझे विश्वास है कि मामले की जो भी सुनवाई का फैसला होगा, जो भी झुकाव होगा वो हमारी तरफ ही होगा। वहीं शिक्षा मित्र भी पूरी तरह से यही बात कर रहे हैं। फिलहाल जैसे ही कुछ अपडेट आएगा बता देंगे। वहीं बात करें लखनऊ हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई आज लगी हुई है। शशांक पांडे याचिकाकर्ता है। यह मामले की सुनवाई ईडब्ल्यूएस को लेकर के है, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी हैं उनका जो 10% मांग था इस भर्ती प्रक्रिया में वह न मिल पा रहा था, और इसीलिए उन्होंने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और ऐसे में मामले की सुनवाई उनकी लगी हुई है कोर्ट नंबर 19 में, और आइटम नंबर 4 पे उनका मामला लगा हुआ है। और यह मामला मान के चलिए कि आप 15 से 20 मिनट के अंदर आ जाएगा। 15 मिनट भी शायद लगे, क्योंकि कोई मामला होता है लंबी बहस उस पर हो जाती है, तो कभी कभी एक ही मामला 20 मिनट तक सुना जाता है। वैसे 1, 2, 3 ये तीनों जो मामले लगे हुए हैं, उनके बाद ये चौथा मामला लगा हुआ है। यह काफ़ी जल्दी सुना जाना चाहिए, क्योंकि मामला ईडब्ल्यूएस का है, काफ़ी दिन से चल रहा है और अभ्यर्थी काफ़ी इसको लेके परेशान है। तो ऐसे में जैसे इसका भी कुछ अपडेट आएगा वो बता दिया जाएगा। और बात कर लेते हैं जो लोहा सिंह की याचिका पर कल सुनवाई हुई थी, और उसके संबंध में कुछ विशेष न्यूज़ नहीं आया था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं। फिलहाल उसमें यही हुआ था कि 3 हफ्ते में काउंटर एफिडेविट लगाना है, और इसकी मामले की सुनवाई एक तरह से डेट पड़ गया है। कुछ विशेष नहीं हुआ, एक तरह से डेट पड़ गया है। इस मामले की सुनवाई अब 17 अगस्त के आस-पास हो पाएगी, इसके पहले नहीं हो पाएगी, क्योंकि 15 अगस्त तक तो कोई इधर चांस नहीं है, क्योंकि 3 हफ्ते में लगाना है, तो ऐसे ही समय सारा बीत जाएगा। और बात कर लेते हैं एक सबसे अहम बात, और एक चीज़ और बता देते हैं। लोहा सिंह की जो याचिका लगी हुई थी यह किसके खिलाफ थी? तो ये 67,867 जो सीटें हैं, यानी कि जो जिला आवंटन सूची है उसको रद्द करने और उसको संशोधन करने और उसमें उचित कार्रवाई करने के लिए, जैसे कि अभ्यर्थियों की मांग है कि हम लोगों का जो आरक्षण दिया गया है, जो हम लोगों का रिजर्वेशन दिया गया है, वह कुछ स्पष्ट नहीं है, उसी के संबंध में याचिका था। तो सबसे अहम चीज़ बात कर लेते हैं, जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होना है। काफ़ी दिन से इनका गठन होना है, तो कुछ उस पर जो है मीटिंग्स हो गई हैं, कुछ बातें हो गई हैं कि किस तरह उसका ब्यौरा हो। तो उसके संबंध में देखिए कुछ आपको बता देते हैं। यह ऐसा आयोग होगा जो एक ही आयोग होगा। अभी इस समय क्या होता है कि प्राइमरी तक कोई और एग्ज़ाम कराता है, 6, 7, 8 का कोई और कराता है, फिर 9 से 12 का कोई और कराता है, फिर उसके ऊपर के जो कॉलेजेस हैं, डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी है, कोई और कराता है। अब ऐसा नहीं होगा। अब एक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग नाम का एक आयोग होगा, और उसमें परीक्षाएं महाविद्यालय के प्राचार्य, सहायक आचार्य, माध्यमिक के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड शिक्षक और प्राथमिक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा या साक्षात्कार कराया जाएगा। वहीं परीक्षा प्रणाली परीक्षक साक्षात्कारकर्ता की नियुक्ति के जो होंगे पैनल बनेंगे। फिर उसमें क्या होगा आगे बता देते हैं आपको। फिर नियुक्ति व परीक्षा प्रणाली के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें ABC यानी आप कह सकते हैं वर्ग क, वर्ग ख, वर्ग समूह ग, आप जानते ही होंगे भर्तियाँ होती हैं।
तो क वर्ग की सेवाओं में जितने होंगे उच्च शिक्षा के सहायक आचार्य आएंगे, और इसमें किस तरह का फॉर्मेट होगा, सामान्य ज्ञान आएगा और संबंधित विषय की लिखित परीक्षा होगी, और जो मल्टीपल चॉइस होगी और जिसे वस्तुनिष्ठ बोलते हैं। सामान्य ज्ञान के इसमें 30 अंक आएंगे, संबंधित विषय के 70 अंक व साक्षात्कार 30 अंक के होंगे। ठीक है, इसमें इंटरव्यू होना है। ख वर्ग के जो परीक्षाएं होंगी उसमें लिखित परीक्षा होगी व साक्षात्कार के लिए तय अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। इसमें प्रशिक्षित स्नातक व LT ग्रेड आएंगे। वहीं समूह ग की बात कर लेते हैं तो प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक का साक्षात्कार नहीं होगा, यानी कि प्राइमरी स्कूल की भर्तियां जो है समूह ग के अंतर्गत आएंगी, और इसमें लिखित परीक्षा में भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन और आधारित लिखित परीक्षा होगी, जिसमें टेट व सीटेट में मिले अंकों व अभ्यर्थियों की मेरिट के अंक के आधार पर चयन किया जाएगा। मतलब जिस तरह चयन हो रहा है उस तरह तो होगा ही, बस इसमें टेट या सीटेट का नहीं जोड़ा जा रहा है। तो आगे की परीक्षाओं में टेट या सीटेट जिस भी क्वालिफिकेशन पे आप डाले रहेंगे सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का फॉर्म, तो उसमें आपका टेट या सीटेट का भी नंबर जोड़ा जाएगा। तो फिलहाल ये रहा फॉर्मेट जिस पे भर्ती प्रक्रिया आगे संपन्न होनी है। भविष्य में ये बदला भी जा सकता है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। फिलहाल अब तक का ये प्रारूप है, जो फॉर्मेट है, जो एक आयोग का गठन होना है उसी के संबंध में ये सब कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। और जैसे इस आयोग का गठन होगा काफ़ी उसमें लाभ भी मिलेगा, क्योंकि जब एक आयोग रहेगा तो एक परीक्षा होगी, एक ही आयोग के पास सारा मैटर रहेगा, तो उस तरह आयोग को सब कार्य करने में काफ़ी आसानी होगी और अभ्यर्थियों को भी काफ़ी उससे लाभ मिलेगा। और भी कुछ अपडेट आता है, जैसे कि आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है वहाँ पे, और EWS मामले में कुछ भी विशेष निकल के आता है तो आपको चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।